पूरे देश में आज बूस्ट अप डोज की शुरुआत हो गई है और केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है और बिहार समेत पूरे राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। जो 60 साल से अधिक उम्र है या 60 साल उम्र हो चुकी है उनकी बूस्ट अप डोज अब लग रही है। कोरोना वैक्सीन की जो तीसरी डोज है वो लगाई जा रही है। इसकी शुरुआत जो है आज 10 जनवरी से कर दी गई है और पूरे देश में इसकी शुरुआत हुई है। कह सकते हैं कि जो तीसरी डोज की जब लेने की प्रक्रिया है वो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वो कम से कम 39 सप्ताह होना चाहिए, यानी 9 महीने। तो पूरी तरीके से 9 महीने तक जो है वो दूसरी डोज ख़त्म हो जाएगी, तब तीसरी डोज में आप लेंगे। कौन सा डोज आप ले रहे हैं? मैं तीसरी डोज ले रहा हूँ, बूस्टर डोज। हाँ, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 61। कोई ऐसा फिर दूसरी डोज में या पहली? ना पहली डोज में ना दूसरी डोज में हमको किसी प्रकार का मैंने ये नहीं हुआ, फीवर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। और वे लोग के अभी तक तो हम ठीक हैं। और आज ही से शुरू हो रहा है तो सोचा कि मैं तीसरा डोज भी अपना कंप्लीट कर लूँ। कहें कि बढ़ते हुए मैंने ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए सही समय से अपना बूस्टर डोज लेना ठीक है, इसीलिए मैं आकर तीसरी डोज ले ली है। देखिए 60 के प्लस हो चुके हैं और इन्होंने तीसरी डोज ले ली है, बूस्टअप डोज। यानी जिस तरीके से ओमिक्रॉन जो है लगातार ओमिक्रॉन का आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है और लोगों के मन में जिस तरीके से डर है, तो तीसरी डोज भी लेने की शुरुआत जो है आज से इसकी कर दी गई है। पहले यहाँ पर बीपी चेक की जाती है, बीपी की प्रक्रिया है। कई ऐसे प्रक्रिया के बाद जो है तीसरी डोज के लिए लोग वहाँ जाते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है इनसे भी जानते हैं। कैसे आप लोग वहाँ तक तीसरी डोज के लिए भेजते हैं? पहले क्या करते हैं? सर पहले हम लोग उनके वाइटल्स लेते हैं। वाइटल्स लेने के बाद जब स्टेबल होता है पेशेंट, तब उसको हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे एंट्री होती है, देन आफ्टर दैट वैक्सीनेशन होता है। पूरा चीज़ कंप्लीट होने के बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है सर, अच्छी खासी प्रोसेस है इसमें। कोई रोग हो तो उन्हें रोक देते हैं। जी सर, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर बीपी हाई है तो रोक देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन उनका डेज़ पूरे नहीं हुए, 90 डेज़ पूरे नहीं हुए तो रोक देंगे। अगर वो हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं है तो हम उनको नहीं दे सकते। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो 60 एज हो चुकी है और 9 महीने पूरे हो चुके हैं दूसरी डोज के, तब उनकी तीसरी डोज के लिए जो बूस्टअप डोज है उसकी जो है वो शुरुआत की गई है। और ये तमाम प्रक्रिया के बाद जो है तीसरी डोज के लिए लोग जाते हैं। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बूस्टअप डोज के लिए ये पहुंचे हैं। इनकी एज उम्र हमको लगता है लगभग 60 के पार हो चुका होगा और इन्होंने दूसरी डोज भी कंप्लीट कर ली और 9 महीने पूरे हो गए होंगे। तब इन्होंने बीपी, इसके बाद जो है इनकी बीपी चेक होगी। अगर बीपी इनकी अधिक होगी तो इन्हें रोक दिया जाएगा, इन्हें तीसरी डोज नहीं मिलेगी। तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर आपने दूसरी डोज कंप्लीट कर ली है, तीसरी डोज जी, कितनी एज हो रही हमारे 65 कल पूरा हो जाएगा। 65? जी, कल बर्थडे है, तो कल सर का बर्थडे भी है। सबसे बड़ी बात थैंक्स है, थैंक्स थैंक्स हमारे दर्शक और दी न्यूज़ की तरफ से इनको जन्मदिन की बधाई हो। थैंक तो यू। देखिए साफ तौर से इनको पहले बीपी चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया के बाद जो है यहाँ पर तीसरी डोज के लिए बुलाया जाता है। और कौन कौन से वैक्सीन जो यहाँ पर है वो कोविडशील्ड है और कोवैक्सीन है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर तीसरी डोज के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो 60 के एज हो चुके हैं और 9 महीने पूरे हो चुके हैं तो बूस्टअप डोज आप ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत आज से हो गई है और ये अभी हम मौजूद हैं वीरचंद पटेल पथ पर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे पहुंचे। पूरी तरीके से अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ पर और वेटिंग रूम भी बनाए गए हैं। अगर आप वैक्सीन लेने के बाद 15 से 20 मिनट तक के लिए वेट करना होगा यहाँ पर और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए तीसरी डोज के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है। और कोरोना की तीसरी डोज भी अब लगनी शुरू हो गई है। लोग ने दूसरी डोज कंप्लीट कर ली है तो पूरी तरीके से यहाँ पर भी देखिए काउंटर बनाए गए हैं और वेटिंग रूम है। यहाँ पर वेटिंग रूम है। माता जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने वैक्सीन ले ली? लेने, हाँ, तीसरी डोज है आपकी? तीसरी डोज है। तीसरी डोज हो गई। इंतजार कर रहे हैं, वेट करने के लिए कहा गया है ना? हाँ हाँ, आप वैक्सीन लगवा ली? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितना एज हो रहा होगा आपका? 70। 70। तो देखिए तीसरी डोज
जो है वो ले ली हैं और यहाँ पर वेटिंग रूम बनाए गए हैं और ये वीरचंद पटेल का गुरुद्वारा कैंपस है और गुरुद्वारा के कैंपस में ये पूरी प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही है। उस प्रक्रिया के बाद जो है तीसरी डोज लगाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर कोविड वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा के कैंपस में ये बनवाया गया। पूरी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है पूरी प्रक्रिया के बाद जो है वहाँ तक लोग जाएंगे और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें पहले दिया जा रहा है और जो 60 के एज हैं हो चुके हैं और उनके 9 महीने पूरे हो चुके हैं दूसरी डोज की, तब जाकर उन्हें जो है वो तीसरी डोज के लिए लोगों से अपील की जा रही है। और यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया है, टीका केंद्र हैं और टीका केंद्र तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो है तीसरी डोज भी लगनी शुरू हो गई है। और जो लोगों ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है वो जल्द से जल्द दूसरी डोज भी कंप्लीट करें और तीसरी डोज भी अब आ गई है। और ओमिक्रॉन से अगर बचना है तो तीसरी डोज भी आपको लगवाना होगा। कोरोना की वैक्सीन हर जगह आज से शुरुआत कर दी गई है। जो बूस्टअप डोज है उसकी शुरुआत आज से हो गई है, केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है और पूरे राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार आपको तीसरी डोज भी मिलेगी फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो 60 के एज हो चुके हैं उनको ये शुरुआत में दी गई है। और पूरी तरीके से लोग सुरक्षित होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े पहुँच रहे हैं उससे लोगों को मन में खतरा है, डर है, इसलिए तीसरी डोज भी लगाना ज़रूरी है। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स अनीशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं जो स्कूल से नहीं जुड़ा है उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम करते हैं।